हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। और मैं अपने वीडियो की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ आज। तो अभी बहुत जल्दी का टाइम तो नहीं है, लेकिन मेरे को ये टाइम जो मिलता है यही मेरे पर्सनल कामों के लिए, या फिर यूँ सोचो रूटीन के काम से हटके अगर मेरे को कोई काम करना रहता है तो उसके लिए मेरे को ये सुबह का ही टाइम मिलता है, जब ये दोनों ही सोए हुए रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने स्लाइड वगैरह हटा के जाली वाला गेट लगा दूँगी और फिर वह 1 बाय 1 जैसे काम करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये कुछ प्रेस के कपड़े आए हुए रखे थे, तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करी मैंने। और जैसे ही कपड़े लगाने की बारी आती है तो एक बार अलमारी चेक करना ज़रूरी हो ही जाता है। तो पहले अलमारी को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करूँगी, फिर उसके बाद ये प्रेस के कपड़े लगा दूँगी। और उसके बाद मेरा एक बहुत ज़रूरी का काम पेंडिंग होता जा रहा है, अब वो करने बैठ रही हूँ मैं। एक्चुअली कुछ पैंट हैं जीन्स एशविक की जो फोल्ड करनी है नीचे से कट कर करके, और मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। रोज़ उसको कल अगले हफ्ते कर दूँगी, संडे को कर दूँगी, ऐसा बोल के आगे बढ़ता जा रहा है वो। तो अभी मैंने वही करने की प्लानिंग करी है, क्योंकि अभी मेरे को दूसरा कोई काम तो है नहीं और शांति से ये मेरा काम हो जाएगा। तो पहले मैंने ये जीन्स के जो सिलाई लगी रहती है ना मोटी, वो वाले हिस्से को जितना भी मेरे को फोल्ड करना है ना, उसको कट करके निकाल दूँगी। जिससे क्या रहेगा कि वो जब मशीन लगाऊंगी चलाऊंगी तो वो ट्रिपल लेयर हो जाती है अगर अपन उसको ना काटो तो वहाँ से फिर वो मशीन, घरेलू मशीन पे जीन्स हो नहीं पाती है। तो इसलिए पहले उसको कट करके मैंने निकाल दिया। फिर ये एशविक को पहले तो एक जीन्स मैंने ट्राई कराई कि साइज़ बराबर प्रॉपर है क्या, और फिर उसके बाद उसकी सारी जीन्सें मैंने आज तो फाइनली करी दी। इस टाइप के कोई भी काम मेरे को करने रहते हैं ना जो मेरे रूटीन में शामिल नहीं है, वो मेरे को इसी समय करने रहते हैं। फिर उसको जीन्स प्रॉपर थी तो मैंने फिर बाकी जीन्सों को भी वो उससे नाप के और उसको कट कर रही हूँ और उसको फिर कंप्लीट करके रख दिया मैंने। उसके बाद ये देखो बैठे हैं सामने शर्मा जी, इनके पास कोई काम कभी नहीं होता है काम तो, क्योंकि बस सोए उठे, नहाए धोए, नाश्ता तैयार है तो करा, और नहीं तो जैसे तैसे भागे। अब यहाँ से उठाया तो वहाँ जाके बैठ गए। फिर उसके बाद आज बेडशीट्स भी मेरे को चेंज करनी थी, और बेडशीट आज मैं न्यू बिछा रही हूँ। अभी मैंने ली हैं बेडशीटें, वो ब्लू ही पहले बिछ रही थी और ब्लू ही अब बिछ रही है। कलर मेरे को ब्लू बहुत सुंदर लग रहा था इसका, इसलिए मैंने सोचा चलो रिपीट हो रहा है तुरंत ही कलर, लेकिन अच्छा लगा मेरे को। मटेरियल भी बहुत अच्छा है, बॉम्बे डाइंग की हैं ये बेडशीट्स। और यहाँ मेरे कपड़े धुल रहे हैं, एक लॉट मेरा धुल चुका है, वो मैंने सुखा भी दिया है। और ये एशविक के कमरे की बेडशीट है, थोड़ा बच्चों वाला कलर है लेकिन बहुत प्यारा लगा था मेरे को, इसलिए मैंने ले भी लिया, और वो उसको अच्छा भी नहीं लगा है। फिर उसके बाद बस यहाँ आगे की दिनचर्या अब शुरू हो गई। चाय वगैरह हम लोग सब पी चुके हैं। उसके बाद बैठे बैठे जो गप्पे मारते हैं, उस समय का टाइम है तो उस समय सब्जियां साफ़ करके रख देती हूँ, और जो बनानी रहती है वो भी इसी समय कर लेती हूँ मैं। इस तरीके से मैंने ये रिंग्स में काटे हैं करेले, और प्याज वाले करेले बनाऊँगी ये वाले मैं। हालांकि आज नहीं बनाऊँगी मैं ये करेले, इसको तो मैं साफ़ करके ही फ्रिज में अभी रख दूँगी। आज तो मैं दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये फिर यहाँ प्याज चॉप कर रही हूँ, क्योंकि करेले के लिए भी मेरे को प्याज चाहिए, तो ये मैं तल के रख दूँगी प्याज, और करेले भी अभी मैं तल के ही रखूँगी। और प्याज थोड़ा एक्स्ट्रा ही चॉप करी है मैंने, क्योंकि मेरे को प्याज के भजिए बनाने हैं। और भजिए बेसन वाले बनाऊँगी, दाल के नहीं बनाऊँगी, क्योंकि एशविक को बेसन के क्या मतलब, उसको तो प्याज के भजिए पसंद है, तो बस प्याज होना चाहिए, वो बेसन और दाल से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। और फिर यहाँ थोड़ा सा पेपर पन्ना पलट रही हूँ। पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं रहता है मेरे को, बस खाली एक नज़र मारनी रहती है, क्योंकि फ़ोल्ड करके रखना रहता है। तो मेरे को ही मैंने सोचा उसी समय ही फिर मैं थोड़ा सा इसको अलट पलट के देख लेती हूँ, शायद कोई काम की चीज़ मिल जाए। उसके बाद बस फिर मैं आ गई किचन में, और ये भजिए की तैयारी हो ही रखी थी मेरी। बेसन भी मैंने थोड़ी देर पहले ही घोल के रख दिया था, ताकि वो फूल भी जाए और फिर भजिए थोड़े सॉफ्ट बनते हैं उससे। और बस इनको मैं इसी तरीके से हाथ से बिखेर के डाल दूँगी, कोई शेप
दे के नहीं बनाने हैं मेरे को। ये चम्मच से भी डाल सकती हूँ, लेकिन चम्मच से थोड़ा डालो ना तो मोटा मोटा डल जाता है, और वो हाथ से फैला के डालो ना तो अच्छा डलता है। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि रोटी पराठे बनाने का काम मेरा नहीं रहता है, मेरे को सब्जियाँ ही बनानी रहती हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ एक टिंडोरी की सब्ज़ी। इसको थोड़ा सा भून के बनाओ ना, जैसे सिर्फ नमक हल्दी डाल के, और इसको थोड़ा सा ऐसे ही भूनते रहो पकने से पहले, पकेगी तो ढक के। तो इस तरीके से इसका थोड़ा सा फ्लेवर चेंज लगता है मेरे को, गिलगिली गिलगिली नहीं बनती है फिर वो। और इधर फिर मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो आज का खाने में यही रहेगा हमारा, बैंगन का भरता और टिंडोरी की सब्ज़ी। रेसिपी नहीं करी है मैंने शेयर, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम रहता है बहुत भागम भाग वाला, तो जितना जल्दी खाना बन जाए ऐसा लगता है। तो रेसिपी शूट करने के लिए कैमरा एंगल लगाना पड़ता है। ये सब्ज़ी पक गई है मेरी, बस अब इसमें सब सूखे मसाले डाल दूँगी, और बैंगन के भरते का भी मेरा जो मसाला है वो भी भुन गया है। और इधर अब मैं आ गई हूँ मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को भजिए नहीं खाने हैं। तो मैं सिंपल ब्रेड स्लाइस को दोनों तरफ से सेक के, इसमें खीरा लगा के, हल्का सा नमक छिड़क के, मैं ये वाला सैंडविच बना के खाऊंगी। मेरे को पसंद भी है, और मेरे को भजिए भी नहीं खाने थे। फिर बस लंच मेरा तैयार हो ही गया है। यहाँ मैं टिफ़िन लगा रही हूँ इनका और भैया का, इसलिए मैं बड़ा डब्बा ही ले रही हूँ। और मिठाई थोड़ी एक्स्ट्रा रख दी है, क्योंकि ऑफ़िस में कोई और भी जैसे बैठते भी हैं साथ में भी, और मिठाई कोई भी खा ही लेते हैं ना, उस हिसाब से मैंने मिठाई थोड़ी एक्स्ट्रा रख दी है। और बस यहाँ टिफ़िन पैक हो रहा है, और ये नहा धो के अपना रेडी हो ही गए टिफ़िन लेके। बस अब निकलेंगे ये, और फिर उसके बाद का काम मेरा शुरू होगा। आज भैया ऊपर नहीं आए हैं, वो नीचे इनका वेट कर रहे हैं। और ये 2 सैंडविच मैं और बना रही हूँ ऑफ़िस, मतलब मेरे शॉप ले जाने के लिए। मैं आज रोटी नहीं लेके जा रही अपने लिए। और यहाँ ये सारी सब्जियाँ शिफ्ट कर दूँगी पहले। शिफ्ट करके इसलिए भी रख के जाती हूँ कि एक तो बर्तन अन्नू दीदी साफ़ कर देंगे, अभी घर में ही है वो काम कर रहे हैं। और दूसरा ये रहता है कि ऐश्विक जब आता है तो अपना खाना, उसको जितनी सब्ज़ी लेनी रहती है लेके, फिर शिफ्ट करने का झंझट नहीं रहता है। तो वो बची हुई सब्जियां फिर ऐसी कैसी फ्रिज में रख जाता है, और अगर ये इन्हीं बर्तनों में रखी रहेगी तो वो रख नहीं पाएगा, और फिर ख़राब हो जाएंगी सब्जियां। ये कर दी मैंने दोनों सब्जियां शिफ्ट। उसके बाद प्यास लगने लग गई थी, तो मैं मेरे लिए बनाऊंगी 1 गिलास नींबू पानी। नींबू पानी नहीं, जलजीरा जैसा है एक, उसको 1 चम्मच लिया है मैंने, और 1 नींबू निचोड़ा है उसमें। फिर अब यहाँ मैं दही जमा रही हूँ, और दही मैं जमा के रख के जाऊँगी, तो जब ऐश्विक दोपहर में लंच के लिए आएगा उस समय तक ये तैयार मिलेगा, तो वो इसको फ्रिज में रख देगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।